इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसे कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने लिटिल प्रीटो की जो बुल पर्सन बॉडी थी उसका मैटर को खत्म कर दिया था, मगर तभी वहाँ पे आइसवर्ड्स वैली आ जाती अपनी पूरी गैंग लेकर। मगर जो जियान होता है उनको देख के बिल्कुल भी नहीं डरता और टियान वुल्सन के साथ उनके सामने खड़ा हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे आ जाता है प्रोटेक्टर बुक, जिसे देखते ही जियान का खून खोल उठता और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती। मगर जियान का जो लेवल होता है वो काफी कम था, इसी वजह से जियान यूज करता है अपने स्काई फायर 3 मिनट चेंजेस का। उसके बाद तो हमारे जियान के रंग और रूप दोनों बदल जाती है और वो एकदम भौकाली लग रहा होता है। और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था उसका जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर साथ ही साथ जियान को अभी के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो भी रही होती, क्योंकि उसकी बॉडी में से अभी के लिए काफी ज्यादा वॉयलेंट एनर्जी निकल रही थी, जिस वजह से जियान को प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी जियान अपनी बॉडी को बैलेंस करता और उस वॉयलेंट एनर्जी को रोक देता है। ये देख के जियान अपने मन में बोलता है वो तो अभी के लिए जो मेरी बॉडी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से इस एनर्जी को झेल रही है, वरना अगर मेरी जगह पे यहाँ पे अगर कोई और होता तो इस एनर्जी को नहीं झेल पाता और वो मारा जाता। और फिर जियान एक छोटे से फ्लैशबैक में चला जाता जहाँ पे तांगसेन उससे बोल रहा होता है इस दाओ स्किल को सोच समझ के यूज करना। और फिर जियान उस फ्लैशबैक से बाहर आता था और बोलता कि तांगसेन ने मुझे इसलिए मना किया था क्योंकि इसकी जो वायलेंट एनर्जी वो काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसे किसी बॉडी के लिए बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर जियान अपनी बॉडी को देखता और बोलता कि लगता है कि अभी के लिए जो मेरी स्ट्रेंथ है वो डाउ जोन के 7 स्टार तक पहुंच चुकी है और अभी के लिए मेरे 5 स्टार इसलिए बढ़ गए क्योंकि मैंने स्काई फायर 3 मिनट चेंज को यूज करने के लिए हेवनली फ्लेम का यूज किया था, वरना इसे बर्निंग फ्लेम वैली का कोई एल्डर यूज करता तो उसके सिर्फ 3 स्टार बढ़ते, क्योंकि उनके पास मेरी तरह 3 हेवनली फ्लेम थोड़ी ना रखी है। और यहाँ पे जो आइसवर्ड्स वैली का फर्स्ट एल्डर होता है वो भी रुक जाता और जियान को देख के काफी ज्यादा शॉक था। और यहाँ पे जब टियान वुल्सन जियान की बड़ी पावर को देखते तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इस लड़के के पास तो सच में काफी ज्यादा कमाल के ट्रेजर्स है जो किसी को भी छठी का दूध याद दिला देंगे अगर इसे कोई मानना चाहे तो। मगर जो आइसवर्ड्स वैली का फर्स्ट एल्डर था उसे अभी के लिए जियान की ज्यादा टेंशन नहीं हो रही होती, क्योंकि उसे पता था अगर प्रोटेक्टर वो जियान को नहीं हरा पाता है तो उसका एल्डर टियान और उसके बाकी के एल्डर वो जियान को जरूर मार डालेंगे। इसी वजह से जियान उसके लिए कोई बड़ी समस्या नहीं होती, इस वजह से वो टियान वुल्सन के ऊपर टूट पड़ता और उनके बीच फिर से फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करता और अपनी हेवी रोल शॉट को कस के पकड़ता और प्रोटेक्टर की तरफ गुस्से से देखता है, जिसे देखती जो प्रोटेक्टर वो होता है उसकी भी चड्डी गीली हो जाती है डर के मारे। तभी जन प्रोटेक्टर वो से बोलता है कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था जब भी तुम मेरे सामने आओगे मैं तुम्हें मार डालूंगा, इस वजह से आज तुम यहाँ से मेरे हाथों से बच के नहीं जा सकते, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ये सुन के जो प्रोटेक्टर होता है वो भी जो उसमें आ जाता और बोलता है कि लड़के तू अभी के लिए कुछ ज्यादा बचने में लगा हुआ है, अभी भी मेरा लेवल तुझसे ज्यादा और साथ ही जो तेरी टेक्निक है उसका भी जो टाइम है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तू एक यूजलेस पर्सन बन जाएगा, जिसके बाद मैं तुझे याद दिलाऊंगा छठी का दूध और तुझे मार मार के तेरा तेल निकाल लूंगा और फिर तुझे पकड़ के तेरी सोल निकाल कर अपने साथ होलोप सोल ले जाऊंगा। ये सुन के जो जियान होता है वो जोर जोर से हंसने लगता और बोलता बुड्ढे तू सटिया गया है बुढ़ापे में। और ये जो प्रोटेक्टर होता है जियान को इस तरीके से हंसती हुई देखता तो वो बेचारा डरने लगता और वो अपने 2 कदम पीछे को हटाता है, क्योंकि वो अभी के लिए वहां से भागना चाहता था। मगर जैसे वहां से भागता तभी अचानक से उसके पीछे कोई अपीयर हो जाता है जिसके हाथ में हैवी रूलर शॉट होती है और वो उससे हमला कर देता प्रोटेक्टर बुक के ऊपर। तो जो प्रोटेक्टर वो होता है वो अपने वेपन से झट से उस अटैक को रोकता है, मगर उसे रोकने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता है। और ये सब देख के जो प्रोटेक्टर बुक की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं और बोलते अगर मैं थोड़ी देर और लेट हो जाता तो ये जो हैवी रूलर शॉट है वो मेरे 2 भाग कर देती। मगर तभी जन फिर से हैवी रूलर शॉट से प्रोटेक्टर वो के ऊपर हमला कर देता और उनके बीच में बैटल कॉम्बैट होना स्टार्ट हो जाती, जहाँ पे जियान बहुत ही बुरी तरीके से प्रोटेक्टर वो में लगे तेरी बजाने में लगे हुए थे। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी काफी ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि जो प्रोटेक्टर वो था उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो जियान था कभी उसे बिल्डिंग के अंदर घुसेड़ता था तो कभी किसी पहाड़ के अंदर घुसेड़ देता था। ये सब देख के प्रोटेक्टर वो अपने मन बोलता कि अभी के लिए मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हो रही सभी लोगों के सामने, क्योंकि अभी के लिए इस लड़के की जब से इसने टेक्निक यूज करी इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, इसी वजह से अभी के लिए मैं भी इसे मैच नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचती उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता और वो जियान से गुस्से से बोलता है मैं प्रोटेक्टर वो मुझे ये बात अभी के लिए हजम नहीं हो रही कि मेरे सामने एक यंग जनरेशन का वॉरियर इतना ज्यादा एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहा है और मुझे बैटल कॉम्बैट में एक बराबरी की टक्कर दे रहा है। मगर मैं तुझे लड़के बता दूं अभी के लिए तुम्हारा मास्टर भी मेरा सामना नहीं कर पाया था, उसने भी मेरे अटैकों के सामने घुटने टेक दिए थे, इस वजह से अभी के लिए तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। भले तुम्हारी इस सीक्रेट टेक्निक की वजह से जो तुम्हारी स्पीड है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है, यहाँ तक कि मैं भी उसे मैच नहीं कर पा रहा हूँ, मगर फिर भी तुम मेरे सामने एक कीड़े के अलावा कुछ नहीं हो। मगर अभी के लिए प्रोटेक्टर वो ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि उसकी अभी के लिए पूरी मार्केट में थोतो हो रही है, क्योंकि उसे अभी के लिए एक यंग जनरेशन के वॉरियर ने पीट के रख दिया है। इसी वजह से प्रोटेक्टर वो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जोर जोर से दाड़ने लगता और अपनी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, इस वजह से उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा डार्क ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो जोर से दाड़ते हुए बोलता है 100 सोल लॉकिंग पाइथन। ऐसा बोलते हैं प्रोटेक्टर वो की बॉडी में से काफी सारी चैनें बाहर निकलने लगती है और आसमान की तरफ जाने लगती है। तभी प्रोटेक्टर वो अपनी सोल पोटली में से 10 सोलों को बाहर निकालता और आसमान में फ्लोट कर देता है। तभी वो चैनें आती और उन सोलों की छाती में घुस जाती है और उनके सोल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से उनके आसपास काफी ज्यादा डार्क ऑरा निकलने लगता है। इस वजह से प्रोटेक्टर वो के आसपास एक डार्क कलर की एनर्जी का काफी बड़ा क्लस्टर बन जाता है। मगर तभी उस क्लस्टर के अंदर हलचल होने लगती है और वो क्लस्टर एक बहुत ही बड़े पाइथन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, जिसे देखकर कोई भी डर सकता था। तभी जो प्रोटेक्टर वो होता है वो उस पाइथन से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर जो जियान होता है उसे इस पाइथन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अभी के लिए गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है, क्योंकि उसके सामने जो बंदा खड़ा है उसने उसके मास्टर को छीन लिया उससे और इसी कुत्ते की वजह से अभी के लिए उसके जो मास्टर वो होलोप सोल के अंदर कैद है और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। इसलिए जन अपनी हैवी शॉट को कस के पकड़ता और अपना एक कदम पीछे
पीछे करता है और जोर से चिल्लाता है, फायर स्प्लिट सुनामी। ये बोलते हैं जियान की एपिकल स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल स्लेश अटैक निकलता है और जाकर सीधा उस पाइथन से टकराता है। मगर जियान की फायर स्प्लिट सुनामी से उस पाइथन को कुछ भी नहीं होता। ये देखिए जो जियान होता है वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वहीं पे जो पाइथन था वो अभी के लिए जियान की तरफ आगे बढ़ा होता है। तभी जियान अपनी एक जॉइंट रूलर टेक्निक का यूज करता है, जिस वजह से जियान के आसपास काफी सारी हेवी रूलर आ जाती है। और जियान ने अभी के लिए उसके अटैकिंग फॉर्म को यूज किया था और फिर जियान उससे हमला कर देता उस पाइथन के ऊपर। और जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास में खड़े हुए लोग होते हैं वो भी काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर जैसी एनर्जी चढ़ती तो हमें देखने को मिलता है जो पाइथन है उसके अंदर अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी एकदम टकाटक खड़ा है। ये सब देख के जो आइसवर्ड्स वैली के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं पाइथन तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि इसने इतने पावरफुल अटैक को भी झेल लिया और इसे कुछ भी नहीं हुआ। वहीं पे ये सब देख के जियान होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सामने एक बहुत ही बड़ी फायर सील को बना देता है और सीधा पाइथन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे ये सब देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे जियान पहुंच जाता है उस पाइथन के सर के ऊपर। वहीं पे ये सब देख के जो प्रोटेक्टर पहले एकदम से चौड़ में खड़ा हुआ तो उसकी भी एकदम से पसीने छूट जाती है, क्योंकि उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था ये लड़का आखिर क्या करने की सोच रहा है। तभी जो जियान होता है वो जोर से चिल्लाता है और अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और बोलता है ओपन माउंटेन सील। ये बोलते हैं कि जियान के एक हाथ में एक फॉर्मेशन बन जाती है, मगर तभी जियान फिर से हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और बोलता है सी फ्लिपिंग सील, जिस वजह से जियान के दूसरे हाथ में सी फ्लिपिंग सील बन जाती है, क्योंकि अभी के लिए जियान दोनों टेक्निक का एक साथ में यूज करने वाला था। और अभी के लिए इन दोनों टेक्निक को एक साथ में फॉर्म करना ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि ये जो टेक्निक थी वो बिल्कुल भी मामूली टेक्निक नहीं थी। इसे दिया गया था यूनिट के द्वारा और उसने बताया था ये जो टेक्निक वो एक गोल्ड लेवल की है। और ये भी जियान अभी के लिए इन दोनों टेक्निक का एक साथ में यूज इसलिए कर पा रहा होता क्योंकि उसने अभी के लिए स्काई पाई 3 मिशन चेंज की वजह से अपने लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा लिया था। इस वजह से वो अभी के लिए इन दोनों टेक्निक को एक साथ में फॉर्म कर पा रहा था। वहीं पे यूनिट ये सब देख लेती वो तो बेचारी जियान के प्यार में और भी तो पागल हो जाती और जियान की आरती वारती उतारने लगती और बोलती मेरा जियान सबसे महान। और पे जो जियान होता है वो ओपन माउंटेन सील से उस पाइथन के ऊपर हमला कर देता। जैसे वो अटैक उसमें जाके लगता है तो पाइथन के सर में क्रैक्स आने लगते, तभी जियान सी फ्लिपिंग सील से भी हमला कर देता है। और जैसे जियान की सी फ्लिपिंग सील जाके उस पाइथन से लगती तो वो पाइथन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता और वहाँ पे चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है। और ये सब देख के वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के एकदम से होश उड़ जाते हैं और बोलते ओ तेरी, इस लड़के का इतना पावरफुल अटैक मैंने ना देखा आज से पहले। ये लड़का कौन है, कौन सी चक्की का आटा खा रहा है आखिर। और ये जो प्रोटेक्टर वो तो उसकी तो हवाइयां उड़ चुकी थी, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी दिल लगाकर अभी के लिए इस पाइथन को बनाया था। इसी वजह से वो हैरानी के साथ जियान को देखते हुए बोलता है आखिर ये लड़का किस तरीके का, इसने तो मेरे सारे अटैकों को नष्ट कर दिया। मगर तभी उसकी एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाती क्योंकि जो जियान होता है वो उसके सामने से गायब हो जाता है और कुछ ही देर बाद उसके पीछे अपीयर होता है और उसके हाथ में होता है एक प्यारा सा क्यूट सा एंग्री बुद्धा लोटस और उसे पीछे से बुलाता है ओ चाचा पीछे पीछे। तो जो प्रोटेक्टर होता है वो पीछे मुड़ के देखता, तभी जियान उससे बोलता है ये प्यारा सा गिफ्ट तेरे लिए मेरे मास्टर यालो की तरफ से। ये बोलती है जियान के फेस पे एक बहुत ही बड़ी इवल स्माइल होती है और उस स्माइल को देखकर प्रोटेक्टर की चटनी गीली हो रही होती है। तभी जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को प्रोटेक्टर की तरफ भेज देता है। वहीं पे प्रोटेक्टर बहुत ही प्यार से देख रहा होता है एक छोटू सा गोलू मोलू सा एंग्री बुद्धा लोटस घूमते हुए उसकी तरफ आ रहा है आगे और वो उसे रोकने के लिए कुछ कर पाता उससे पहले जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट हो जाता है। और जब एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हेवनली फ्लेम का लोटस बन जाता है और जो आइसवर्ड्स वैली की वजह से वहाँ पे जो विंटर वेकेशन चालू हो चुके होते हैं वो समर वेकेशन में बदल जाते हैं, क्योंकि अभी के लिए वहाँ का जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ तक कि उन्होंने जो सील बनाई थी उसके अंदर भी क्रैक्स आ जाती हैं। और यहाँ पे अभी के लिए इस फाइट को जितने भी लोग देख रहे थे सभी के होश उड़ चुके होते और बोल रहे होते कि अभी के लिए इस लड़के ने 5 मिनट के अंदर ही प्रोटेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। और ये बात को अभी के लिए हजम करना बहुत ही तो मुश्किल है, क्योंकि अभी के लिए इस लड़की का जो लेवल है वो सिर्फ डाउजोंग के 2 स्टार, वहीं पे प्रोटेक्टर का जो लेवल है वो डाउजोंग के 9 स्टार है। मगर फिर भी इस लड़के ने अपनी स्ट्रेंथ पे रिलाई करते हुए प्रोटेक्टर को 2 भी पछाड़ दे दी। सच में ये लड़का तो एक मॉन्स्टर है, क्योंकि एक स्टार के अंदर काफी ज्यादा गैप होता है, मगर अभी के लिए इन दोनों के में तो बहुत ही ज्यादा गैप था। मगर फिर भी इस लड़के ने अभी के लिए ये सब करके दिखा दिया। वहीं पे ये सब देख के जो टियान से होता है उसके भी होश उड़ चुके थे। यहाँ तक कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस में से जो फ्लेम की वेव्स निकल रही होती है उससे भी अभी के लिए उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो बोल रहा होता है इस लड़की के पास ना खत्म होने वाली दाव स्किल है जो कि खत्म होने का नाम ही ले रही है और एक से एक पावरफुल दिखाता जा रहा है। यहाँ तक कि अभी उसने जिस तरीके की टेक्निक का यूज किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अगर उसके सामने मैं भी होता तो मेरी भी पटके 4 हो जाती। उम्मीद की बात करूं जियान को मानने की, कुछ और मत समझ लेना। और फिर जो टियान से होता है वो अपने लोगों की तरफ देखता और इशारे में उनसे बोलता है अभी के लिए लड़का बहुत ही ज्यादा छोटा है मगर काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अभी के लिए सिर्फ डाउजोंग के 2 स्टार पे, फिर भी इसने अभी के लिए प्रोटेक्टर को मार मार के भूत बना दिया। इस वजह से अगर हमने इसे यहाँ पे छोड़ दिया तो ये आगे चल के बहुत ही ज्यादा ग्रो कर जाएगा और फिर हमारी आइसवर्ड्स वैली की जो टुकाई देखा उसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। इस वजह से हम लोगों को इसका यहीं पे काम तमाम करना होगा, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वहीं पे जो ही क्लैन का ग्रेट एल्डर होता है वो भी ये सब देख के काफी हैरान हो जाता है और वो तो ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लगता है, मगर ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सच में सिलेन इस लड़की के बारे में बोल रही थी कि ये हमारे ही क्लैन को बचा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा लड़का है जो बचा सकता है हमारे ही क्लैन को। और ये पे जो आसमान में जो फ्लेम फैली हुई होती है वो थोड़ी देर बाद छट जाती है और फिर हमें जियान दिखाया जाता जो कि एकदम टकाटक खड़ा हुआ था, उसे अभी के लिए एक खरोंच भी नहीं आई थी और साथ ही उसकी जो दोई की थी वो भी अभी के लिए पूरी तरीके से रिकवर थी। अभी हमें आसमान में दूसरा बंदा दिखाई देता जो कोई और नहीं, वो होता प्रोटेक्टर, जिसकी हालत अभी के लिए काफी खराब हो चुकी थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए अधमरा हो चुका है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जो एंग्री बुद्धा लोटस बना के मारा था उसके अंदर फॉलन आर्ट फ्लेम भी थी जो कि सोलो की बहुत बड़ी दुश्मन है। इसी वजह से उसने अभी के लिए प्रोटेक्टर की
अपर सील को नष्ट कर दिया था, जिस वजह से जो प्रोटेक्टर वो तो अब वो सोल फॉर्म में आ चुका था। और ये जब प्रोटेक्टर का ये रूप सभी लोग देखते तो सभी के सभी काफी हैरान रहते और बोलते, ओ तेरी ये तो सिर्फ एक सोल बॉडी है। सच में ये तो काफी हैरानी की बात है, वो लोग से इतना बड़ा नाम है, उसके प्रोटेक्टर एक सोल है। तभी मैं कहूँ ये इतनी आसानी से कैसे सोल बॉडीज को पकड़ती है और उन्हें क्यों एब्जॉर्ब करते रहती है। और ये जब प्रोटेक्टर वो अपनी हालत को देखता तो उसे जियान के ऊपर काफी गुस्सा आने लगता, क्योंकि उसने अभी के लिए उसका सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस को तोड़ दिया था, जो कि था ब्लैक फॉग का। मगर साथ ही साथ उसे ये बात अभी के लिए हजम नहीं हो रही होती है। वो कुछ टाइम पहले उससे मिला था, सिर्फ वो एक मामूली सा डाउविंग लेवल का बॉडी था, और अगर उसे किसी एक मामूली से डाउजिंग लेवल की बॉडी से भी फाइट करनी होती थी तो वो अपने मास्टर की सोल एनर्जी को लेता था, उसके बाद जाकर किसी एक डाउजिंग लेवल की बॉडी से फाइट कर पाता था। मगर वो चंद साल के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसने अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए उसकी बैंड बजा के रख दी। इसी वजह से अभी के लिए उसे जियान के रूप में उसकी मौत दिखाई दे रही होती है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से वो अभी के लिए जियान की एंग्री बुद्धा लूट से बच गया, वरना तो उससे वो मारा जाता। तभी जो प्रोटेक्टर वो तो अपने मन में बोलता कि उस एल्डर ने सच ही बोला था इस लड़की के बारे में। ये लड़का 2 बार अभी के लिए हमारे होल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर के अंदर घुस चुका है। मगर मुझे उस एल्डर की बातों में बिलीव नहीं हुआ था। अगर मैं उस बात को मान लेता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, क्योंकि अभी के लिए मुझे पता चल रहा है इन चंद सालों के अंदर ये लड़का हम लोगों से काफी आगे निकल चुका है। इस वजह से मुझे जल्दी से जाकर अपने सीनियर को इस लड़की के बारे में बताना होगा, जिसके बाद जो सीनियर इस लड़के को पकड़ने के लिए एक पूरी लाइन को भेजेंगे मेरे साथ, तभी मैं इस लड़के को पकड़ सकता हूँ। ये सोचते जो प्रोटेक्टर वो तो अपने जड़ से रिवर्स गेट डालता और वहाँ से पीछे की तरफ भगने लगता, मगर तभी जैन उसके पास अपीयर हो जाता है और उसके हाथ में होती है अभी के लिए उसकी एवली फिल्म, और उसका एक पंच बनाकर प्रोटेक्टर वो मार देता। मगर प्रोटेक्टर वो बहुत ही आसानी से उसे डॉज कर लेते। ये देखिए जैन हंसने लगता और बोलते हैं, अरे चतुर, मगर मुझे तुम लोगों के बारे में पता है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक फॉग का डिफेंस रहता है, जो कि अभी के लिए नष्ट हो चुका है तुम्हारी बॉडी से, जिस वजह से तुम अभी के लिए सिर्फ एक मामूली से सोल बची हुई हो। ये बोलती है जैन अपनी जगह से गायब हो जाता है। ये देखते प्रोटेक्टर को काफी हैरान हो जाता और बोलता कि इस लड़की की स्पीड काफी फास्ट है, अगर मैं अपनी रियल स्ट्रेंथ के अंदर भी होता तब भी इसे फाइट करने में काफी प्रॉब्लम होती। मगर अभी के लिए उस पायलट ने मेरी हालत काफी खराब कर दी, इस वजह से मैं अभी के लिए इसका सामना नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से जो प्रोटेक्टर होता है वो अपना छठवा गियर डालता और वहाँ से भगने लगता है। मगर तभी जो जियान होता है उसके पीछे आने लगता है। ये सब देखिए जो प्रोटेक्टर होता है उसकी हालत खराब हो जाती और वो अपनी सोल पोटली से काफी सारी सोलों को बाहर निकालता और सीधा जियान के ऊपर फेंक देता, जिस वजह से वो पटाखे की तरह उड़ने लगती है। मगर जियान को उन सभी चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और जियान बहुत ही आसानी से उन सोलों को नष्ट कर देता अपनी एवली फ्लेम से, और फिर अपनी लाइट मूवमेंट का यूज करता और जाके प्रोटेक्टर के सामने आके खड़ा हो जाता और अपनी एवली फ्लेम का एक पंच बनाता है और सीधा प्रोटेक्टर की चेस्ट में जड़ देता है। और जैसे पंच टकराता तो प्रोटेक्टर की चीजें निकलने लगती और वो जोर से दौड़ रहा होता है और वहाँ से काफी दूर पीछे लड़का हुआ चला जाता और फिर ट्यान्सी की तरफ देखता और ट्यान्सी से बोलता, ट्यान्सी प्लीज मुझे बचा लो। मगर जो जियान तो इन बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अपना एक पंच बनाता और जाके सीधा प्रोटेक्टर को मारने वाला ही होता है। वहीं पे उस पंच को देखकर जो प्रोटेक्टर होता है एकदम से अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। मगर तभी जो जियान का पंच होता है एकदम से फ्रीज हो जाता है और अभी के लिए जियान के पंच को रोकने वाला कोई और नहीं, वो था ट्यान्सी, और वो जियान से बोलता है कि बच्चे रुक जाओ यार, थोड़ा ब्रेक मारो। वहीं पे ये सब देखे जो जियान होता है वो अभी के लिए काफी गुस्से में आ जाता है। इस वजह से वो ना आओ देखता ना ताओ देता और ट्यान्सी पे एक जाके किक जड़ देता, मगर ट्यान्सी बहुत ही आसानी से जियान की किक को रोक लेता है और अपना रिवर्स गेयर डालता है और प्रोटेक्टर को लेके पीछे खिसक जाता है। तभी प्रोटेक्टर बोलता है, ट्यान्सी इस लड़के को पकड़ने में हमारी मदद करो, और अगर तुम ऐसा करते तो होल ऑफ सोल वाले तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड देंगे, जिसके बाद तुम्हारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। और अगर अभी के लिए तुम इसको नहीं पकड़ सकते हो बस तुम इसे थोड़ी देर के लिए डिले कर दो, क्योंकि मैंने अभी के लिए ऑलरेडी सिग्नल को भेज दिया। इस वजह से बहुत ही जल्दी यहाँ पर मेरे होल ऑफ सोल के लोग आते होंगे, जिसके बाद ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बचेगा हम लोगों के हाथों से। और आप लोगों को क्या लगता है कि ट्यान्सी जियान को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, या फिर जियान ट्यान्सी की हालत भी सेम कर देगा प्रोटेक्टर वो जैसी। और अगर आप लोगों को इसकी आगे की फाइट देखनी तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फ्रीलैंड पे, जहाँ पर आएगा इसका पार्ट 2। और मैंने जैसा कि लास्ट एपिसोड में पूछा था कि जियान यहाँ पर अभी के लिए फेंग जोंजे को क्यों नहीं बुला रहा है, तो आप लोगों ने काफी सारे अलग अलग जवाब दिए। तो एक भाई बोला था जो फेंग जोंजे वो अभी के लिए काफी ज्यादा दूर है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो यूनर वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है, क्योंकि वो तो इस दुनिया के अंदर ही नहीं है, वो तो घूर इलम में बैठी है। और साथ ही जो होल ऑफ सोल के लोग है वो भी होल ऑफ सोल से यहाँ पे आ जाते हैं, तो फेंग जोंजे क्यों नहीं आ पाते। इस वजह से आप प्लीज एक लॉजिक आंसर दो, क्योंकि इसका वैसे रियल में तो कोई आंसर नहीं है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।